आज के इस साइबर स्कूल अध्ययन में हम इस साल के चौथे त्रिमास में हैं और आज हम 10वें अध्ययन में पढ़ेंगे। बहुत ही एक विशेष सबक सीखेंगे कि परमेश्वर की इस योजना के जब हम हिस्से हैं तो हमें किस तरीके से परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। और आज हमारे साथ इसी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं। हमारे बीच में पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे बीच में दीपिका जी हैं, आपका भी स्वागत है। मैं धन्यवादित हूं कि सर और मैम आप हमारे बीच में हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के मिशन के विषय में, परमेश्वर की योजना के विषय में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आइए हम आज के साइबर स्कूल को शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि दीपिका जी आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मान सामर्थ्य खुदावन अब्बा कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया मेरे परमेश्वर। जब हम आपके पवित्र वचनों से पिताजी उत्तम बातों को सीख रहे हैं, पिता हमें ज्ञान और बुद्धि दें, समझ का आत्मा दें, ताकि मेरे परमेश्वर आपकी अगुवाई में चलकर हम प्रभु अब्बा हम मेरे परमेश्वर इन वचनों को और बेहतरी से सीखें जो हमारी आत्मिक उन्नति लाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर की जो मिशन है, परमेश्वर का जो योजना है, किस तरीके से सबको इसमें शामिल करना है, किस तरीके से ये हम पिछले अध्ययनों में हम पढ़ चुके हैं। और जो पिछला अध्ययन था वो और भी रोचक था कि शक्तिशालियों के बीच में जाकर सेवा करना। लेकिन आज का जो अध्ययन है ये हमें बता रहा है कि जो हमारी पहुंच से बाहर क्षेत्र है, जहां पर हम नहीं पहुंचे, वहां जाएं और प्रभु की सेवा करें। ये कितना जरूरी है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारा भाग एक है और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम बाहर पहुंचकर सेवा कर सकते हैं। दीपिका जी आप इस विषय में बताएं। ये बहुत अच्छा विषय है कि पहुंच से बाहर जाने के लिए योजना, और हमें अपने इस पवित्र शास्त्र में ये एक बहुत अच्छा उदाहरण भी मिलता है। हम देखेंगे हमारा जो याद वचन आज का है प्रेरितों के काम 17:24 में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर उसकी विशेषता के बारे में बताया कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो तो परमेश्वर जो हमारा है वो तो हमारे अंदर वास करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम यहाँ पर जब इस विषय में आए हैं तो परमेश्वर हमें और ज्यादा इन बातों को सिखाए, क्योंकि हम पहुंच से बाहर जाकर कैसे परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नगर के विषय में यहाँ पर बात हुई है जो एथेंस नगर है। इसे मूर्तों का नगर भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, मूर्ति पूजा जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पाई जाती है। यहाँ पर लोग अपने जीवनों को बड़े पैमाने पर क्या है इन बातों से जोड़ कर रखे हुए हैं। हम देखते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि जो पौल है, जो परमेश्वर का सेवक है, वो सभी अपने भाइयों को वो अपने भाइयों में सेवा कर सकता है, किंतु वो ऐसा नहीं करता। वो अन्य लोगों के बीच में जाकर इस काम को पूरा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें भी यही सिखा रहे हैं कि हम अपने सरहद से बाहर जाकर ऐसे लोगों को, क्योंकि जो सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं उनको भी ये परमेश्वर मौका देना चाहते हैं कि वो भी इस कार्य का हिस्सा बने। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 17:17 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौकों में जो लोग मुझसे मिलते थे उनसे भी क्या करता था, हर दिन वाद विवाद करता था। उनसे भी परमेश्वर के इन कार्यों की, इन बातों को वो क्या करता था, साझा करता था, और वो चाहता था कि वो लोग भी क्या है हमारे परमेश्वर के पास आए। और हम जब देखते हैं कि पौलुस ने इस कार्य को किया तो परमेश्वर ने कैसे इस बात को बढ़ाया। पौल ने अपने लोगों में उस कार्य को नकार दिया और उसने अपनी सेवा को वहां करना चाहा जहां कोई नहीं पहुंच सकता। और प्रेरितों के काम 17:22 और 23 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि एथेंस के लोगों में जब वो देखता है कि वो बड़े पैमाने पर क्या कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, तो वहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के विषय में, इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। इसी बात का पौलुस ने फायदा उठाया, एक लाभ उठाकर उसने अपने जीवते परमेश्वर के बारे में उन लोगों के विषय में, उन लोगों के बीच में जाकर इस बात का क्या किया, प्रचार किया। उनका विश्वास बढ़ाया कि हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है, सब कुछ करने वाला है। उनका विश्वास सभी उन देवी देवताओं पर था जो उन्होंने खुद बनाए थे, लेकिन परमेश्वर के इस कार्य को वहां पर जाकर पौलुस ने किया, और लेकिन उसने उस सच्चाई को भी उन जो नहीं जानते थे उनके बीच में सच्चाई को बताया, और उन तक पहुंचकर पौलुस ने परमेश्वर के वचन को पहुंचाकर इस कार्य को
ऊंचे तक लेकर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी बात है कि किस तरीके से जो है वो अपने भाइयों में सेवा कर सकता था, लेकिन उसने अपने यहूदी भाइयों में नहीं, लेकिन अन्य जातियों में जाकर उन्होंने जो है ऐसे लोगों को जिनको जो परमेश्वर को नहीं जानते थे उनके बीच में बात करी। पाल साहब, यहाँ पर हम देखते हैं एथेंस में हिब्रुओं की बात आई है। यहाँ पर क्या कहता है वचन परमेश्वर का? अभी जो है दीपिका ने इसके बारे में जो है वो बहुत कुछ हमें वो बता दिया है कि कैसे जो है वो पौलुस जो है वो एथेन में जो है वो पहुंचता है। हम जो है वो प्रेरितों की काम उसके 17वें अध्याय के 16वें पद को जो है वो देखेंगे। यहाँ लिखता है कि जब पौलुस एथेन में उनकी बाट जो रहा था तो नगरों को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल उठा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पौलुस जो है जब एथेन पहुंचता है तो वहां पर नगरों में, जैसे कि दीपिका ने बताया कि वो जो है मूर्तों का नगर भी जो है वो कहलाया जाता था। तो मूर्ति पूजा जो इतनी भयंकर स्तर पर थी, वहां पर जो है हर जगह जगह जहां पर भी आप जाएं तो वहां पर जो है मूर्तियां वो देखी जाती थी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस के पास एक बहुत बड़ा बोझ है, और वो बोझ ये है कि कैसे ऐसे लोगों को भी क्या किया जाए, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार जो है वो किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि उसको वहां पर वो जगह ढूंढनी होगी, वहां पर उनके वो माहौल ढूंढना होगा जहां पर कि वो क्या कर सकता है, उन लोगों को जो है वो बता सकता है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस क्या करता है, वो बाजार वाली जगह चुनता है जहां पर कि ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, और वहां पर वो जाता है, वहां पर वो सुसमाचार प्रचार करता है। दीपिका ने हमें यहाँ पर आगे पढ़कर वो बताया हुआ कि देखो वो एक ऐसे देवी देवता की उपासना कर रहे थे जिसको कि उन्होंने अपने स्वयं हाथों से बनाया, और जिसको कि शायद वो जानते भी नहीं कि भाई किसकी उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत पौलुस क्या कर रहा है, उन्हीं की बातों को लेकर, उन्हीं के रीति रिवाजों को लेकर, उन्हीं के तौर तरीकों को लेकर जो है वो क्या कर रहा है, उनको प्रभु परमेश्वर के पास लाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और ये बहुत ही उम्दा और जो है वो अच्छी बात है। और इसलिए वो क्या करता है कि वो जो है वो मार्केट की जगह जो है वो चुनता है, और वहां पर जाकर क्या करता है, उनको जो है सुसमाचार का प्रचार जो है वो करता है। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमें उनकी जगह जाने की जरूरत है, उनके उस माहौल में अपने आप को ढालने की जो है वो जरूरत है। जैसे उनको अच्छा लगता है उसमें अपने आप को उतारने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम प्रभु परमेश्वर के उस महान योजना को जो है उन तक जो है वो पहुंचा सकेंगे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छे विचार हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उन बहन भाइयों तक पहुंच सकते हैं, उनका वचन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे ये विचार यूं ही चलते रहेंगे, ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद हमारे इस साइबर स्कूल के अध्ययन में, जहां हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम उन जगहों पर जाएं जहां पर अभी तक प्रभु का वचन नहीं गया है। अपने क्षेत्र से बाहर जाकर उन जगहों पर हम देख रहे हैं पौल के विषय में कि पौलुस जो था वो ऐसी जगह गया जहां पर वो प्रचार कर रहा था, वो अपने भाइयों में रहकर प्रचार कर सकता था, वो एक अच्छा पढ़ा लिखा था, यहूदी मत का था, लेकिन उसने अपने मत को नहीं, लेकिन उसने जो है अन्य जाति, अन्य ऐसे भाई बहनों को चुना जो प्रभु को नहीं जानते थे। आइए हम अपने विचार को यूं ही आगे लेकर चलते हैं, और हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट हैं, दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पर वचन कहता है कि पौलुस जो है वो अरियुगुपुस में गया और वहां पर जाकर वो कुछ प्रचार करता है, कुछ लोगों से मिलता है। क्या था, बताएं आप इस विषय में। यहाँ पर हम देखेंगे पौलुस जो ये परमेश्वर का एक बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, और अभी हम पास्टर जी से सुन चुके हैं, वो उसने ऐसी जगह चुनी जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग हैं। उसने बाजार का चुनाव किया और उसने क्या किया, परमेश्वर के काम को करना आरंभ किया। प्रेरितों के काम 17:18 से 21 में अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा था, वो ऐसे लोगों के बीच में था और वो दार्शनिकों में से कुछ उसके पास आकर उससे तर्क करने लगे, और उसे क्या है, वो बकवादी, वो कह रहे थे तो ऐसी बातें कर रहा है, और वो लोग उससे कहते हैं कि ये जो तू बोल रहा है इसके बारे में तू हमें बता सकता है। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वहां पर पौलुस क्या कर रहा था, वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं, वो लोग उससे पूछते हैं ये कि क्या ये नया मत जो तू सुनाता है ये हमें सिखा सकता है। और फिर वो क्या था, अगर हम देखें तो यहाँ पर वो लोग इस बात को सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि पौल कहाँ था, पौलुस अपनी आज्ञा का पालन कर रहा था जो उसे परमेश्वर ने दी थी, और वह एथेंस में भी वही कर रहा था। पौलुस अब जैसे अभी हमने सुना मार्केट में था और वह परमेश्वर की बातों को बता रहा था। प्रेरितों के काम के अंदर हम सारे अभी हम देखा हमने इन अध्यायों में कि उनके लिए यीशु मसीह को जानना कोई नई बात नहीं थी। प्रेरितों के काम अभी हमने 17 के 19 में भी देखा, और वो पूछ रहे थे
कि ये नया मत जो तू सुनाता है इसके बारे में तू हमें बता सकता है, क्योंकि एथेंस वासी कुछ नहीं करते थे। उनका बस क्या होता था, वो कोई नई बात को सुनकर क्या करते थे, उसे सीखने की इच्छा रखते थे, नया ज्ञान पाने का उनका क्या था, एक स्वभाव था। और अगर हम देखें तो वो क्या करते हैं, वो इस नए विचार और नए ज्ञान को लेते भी हैं। और पहला कुरिन्थियों 2:2 में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पौलुस ने उनके बीच में जाकर उस मसीह को उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के कैसे उसने वहां उनके बीच में रहकर सिखाया, समझाया और बताया। यह आज हमारे लिए जरूरी है कि हम भी यह सीखें और परमेश्वर के उस कार्य को जो पौलुस ने किया और आज हमें परमेश्वर कहता है हम भी करने पाए। आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से पौलुस ने जो है अपना चुनाव किया, उसकी बुलाहट को उसने पहचाना और अपनी बुलाहट के अनुसार चलता है। जैसे पाजी साहब आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पौलुस जो है वो भीड़ के अंदर प्रचार कर रहा है, और मैं खो गया था उस जगह पर कि किस तरीके से मार्केट के अंदर वो एक ऐसी जगह को ढूंढा होगा जहां से वो अपनी आवाज को बुलंद करके पहुंचा सके और लोग उसकी आवाज को सुन के उसके पास आए। और वो समय होगा जब एथेंस वासी जितने थे उसके पास पहुंचकर उसकी आवाज को सुन रहे थे, उस प्रचार को सुन रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पौलुस है वो क्या प्रचार कर रहा था और किस ईश्वर के, क्योंकि यहाँ पर जब साइबर स्कूल में पढ़ते हैं वो कहता है कि पौलुस और अनजाने ईश्वर के विषय में क्या है, कहता है वचन। पात्र साहब धन्यवाद। और हम जो है वो मंगलवार के पाठ में हैं और हम आइए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। यहाँ पर लिखता है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम पर हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हैं हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका प्रचार सुनाना चाहता हूँ या सुनाता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब पौलुस जो है ऐसे लोगों के बीच में पहुंच गया है जहां पर कि वो एक ऐसे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं जिसको वो स्वयं नहीं जानते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है वो उनको बताना चाहता है। पर एक बहुत ही रोचक बात है, पौलुस जो है वो एक ऐसे तौर तरीके को अपनाना चाह रहा है। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि पौलुस ने कभी भी उनकी कोई कमियां नहीं निकाली, कोई मतलब उनके देवी देवताओं की बुराइयां नहीं करी, कुछ नहीं। तो वो उनके हर एक बात को जो है वो सुनता है, समझता है, और उनके उन भावों को लेकर जो है परमेश्वर के वचन को जो है उनके साथ वो क्या करना मांग रहा है, साझा जो है वो करना चाहता है। पौलुस समझ रहा है कि ये लोग बड़े नादान हैं और उनको उस नादानी से वो जो है वो बाहर निकालना चाहता है। पौलुस ये भी जानता है कि ये लोग भटक गए हैं, इनके पास प्रभु का संदेश अभी तक जो है वो नहीं पहुंचा है, और वो जो है क्या कर रहा है, प्रभु के संदेश को उनको जो है वो बताना मांगता है। और पौलुस जो है उनको उस उपासना में, उस आराधना में जो है वो क्या करना मांग रहा है, वापिस जो है वो लेकर आना मांग रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उनके ही बीच में रहकर उनकी ही बातों को लेकर जो है, उनके ही रीति रिवाज को, तौर तरीकों को लेकर जो है उनकी कोई कमियां कमजोरियां नहीं निकालते, उनके हर बात में वो बड़ाई करता है। और उसी दौरान वो क्या करता है, उनको धीरे धीरे जो है प्रभु परमेश्वर के बारे में जो है वो सिखाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, हम भी कई बार ऐसे अनजातियों के बीच में जाते हैं, हमें भी जो है उनके लेवल में आने की जरूरत है, उनके तौर तरीके सीखने समझने की जरूरत है, और धीरे धीरे करते करते क्या करना है, उनको हमें प्रभु परमेश्वर के वचन को जो है वो बताने की जरूरत है। अगर हम तुरंत चाहेंगे कि वे लोग जो है जो कितने अरसों से बरसों से जो है एक देवी देवता को पूछते हुए आए हैं, अनजातियों के उस माहौल में रहते रहे हैं, और तुरंत जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, एक सप्ताह, एक महीने, एक वर्ष में जो है अगर उस पूरा एक बड़ा परिवर्तन आ जाए तो ये संभव नहीं होगा। तो हमें जो है संत पौलुस का जो है वो उदाहरण लेना होगा। संत पौलुस ने जो है कैसे उन लोगों को जो है उनमें होकर जो है सिखाया, बताया, पढ़ाया और उस योजना को जो है वो पूरा किया। हम भी जो है वैसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर जो आपने ये बात कही है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो सेवक है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ एक ऐसे मिशनरी के विषय में जो इस भारत में आया, जिसने बाइबल को जो है अनुवाद किया हिंदी में और कई भाषाओं के अंदर अनुवाद किया नए नियम को, लेकिन उसकी एक गवाही बड़ी अच्छी सामने आई। 6 साल तक वो काम करता रहा और 6 साल बाद एक इंसान ने प्रभु को ग्रहण किया। तो देखिए कितना अच्छा था कि वो प्रचार कर रहा था, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा था, लेकिन समय पर क्या हुआ, एक लंबा समय निकला लेकिन वो आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एथेंस में भी
पौलुस जो था लग गया उस काम Yes, में yes, जो प्रभु yes. ने उन्हें दिया, हम्म, और उस अनजाने ईश्वर को हम्म, जिसको वो लोग नहीं जानते थे उसका उनको दर्शन करा रहा था कि वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके लिए तुम अनजाना जो देवता है जिसको तुम पूछते हो अभी भी, जी, जी। जिसको तुम नहीं जानते, वो यीशु है। और बड़े धैर्यता से वो काम कर रहा था, बड़ी उनके धैर्यता साथ। के साथ, जी, जी, बड़ी जी, धैर्यता के साथ जी, वो काम करता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन Thank अच्छे you so विचारों much. के लिए। जी। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं सबत स्कूल के अध्ययन में परमेश्वर की योजना, हमारी योजना, और हम देख रहे हैं किस तरीके से पौलुस जो है वो एथेंस जाता है, वो ऐसी जगह जाता है, अपने क्षेत्र को छोड़ता है बाहर और अनजानी जगह पर जाकर वो प्रचार का काम करता है, लोगों को परमेश्वर की सच्चाई के विषय में बताता है। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं श्रीमती दीपिका जी आपके पास आना चाहता हूं। और यहां पर एक बात आती है, जब हम देख रहे हैं पौलुस जो है एथेंस वासियों से बात कर रहा है, उनको परमेश्वर के विषय में बता रहा है, तो यहां पर वो एक पहचान कराता है, एक नए परमेश्वर से पहचान। क्या है, बताएं इसके विषय में। ये एक अच्छी बात है जो परमेश्वर ने हमें बताई है कि एक नए ईश्वर का परिचय यहाँ पर पौलुस जो है वहां के एथेंस के लोगों को दे रहा है। प्रेरितों के काम 17 के 24 से 27 में अगर हम देखें, जो हमारा आज का याद वचन भी था कि जो हमारा परमेश्वर है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बिल्कुल, परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन में हमें बताता है कि उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जी, क्योंकि वो तो हमारे हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो स्वयं ही सारी चीजों का बनाने वाला है, क्योंकि बिल्कुल। उसने हमें जीवन दिया है, हमें सांस दी है, आमीन। और सब कुछ जो हमारे पास है वो सब कुछ उसी का दिया हुआ जी, है। बिल्कुल। और परमेश्वर यहाँ पर हमसे कहता है कि हम किसको, इसके 27 में, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमसे यहाँ पे बात करता है कि अगर हम परमेश्वर से हम दूर हो सकते हैं, पर परमेश्वर पल भर भी हमसे दूर नहीं होता। पौलुस इस बात में हमें ये बात बता रहे हैं और वहां के लोगों को भी सिखा रहे हैं। पौलुस ने कैसे उन तक इस प्रचार को पहुंचाया, हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात कर रहा है। पौलुस ने पहले उनकी उन वर्तमान आध्यात्मिकता में जागरूकता और उनकी ईमानदारी की वहां पर सराहना की है, कि बढ़ाई की है। वो लोग कैसे उस लालसा को प्रकट कर रहे हैं। वो पौलुस से हमने देखा कि इसके 19 में पूछ भी रहे थे कि जिस मत के विषय में तू हमें सुना रहा है, तू हमें इसके बारे में बता। यहाँ पर उनकी इच्छा पता चल रही है कि वो कितना उस जिस बारे में वो बताना चाह रहा है उसे जानने में अपने जो वो इच्छा है उसे जता रहे हैं। बिल्कुल। उसने उनके विश्वास का अध्ययन किया और उनकी कुछ चीजों का वह सम्मान करता है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं यहाँ पर कि वो उन्होंने अपने देवी देवताओं के साथ में क्या है, एक अनजाने ईश्वर का भी, जिसको वो नहीं जानते उसकी भी वो उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो उनकी इस बात का भी क्या है, सम्मान कर रहा है कि वो लोग क्या है, किस ईमानदारी से, किस मतलब की सादगी से क्या कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। उसने बताया कि कई बातें ऐसी हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाए, और उनके विषय में जो पौलुस है उन्हें बता रहा है, सिखा रहा है। उसने उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया जिसे वह पौल जानता था और जिसकी उन्हें सख्त जरूरत भी थी। अंत में अपने भाषण में अंत में पौलुस ने उन्हें चेतावनी भी दी कि इस पर परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार करने का मतलब है कि हम परमेश्वर को जानकर भी क्या हो रहे हैं, उसकी बातों से पीछे हट रहे हैं। और रोमियो 1 का 18 से 25 इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो सत्य को जानने के बावजूद भी क्या करते हैं, उन बातों को दबा देते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि जब हम उन बातों को जान चुके हैं, उन बातों को सीख चुके हैं, तो उन्हें अपने तक ना रखें, उन्हें दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही हमारा मेन मकसद है और यही हमारी योजना का हिस्सा होने का हमारा जो कार्य भी है। और हम देखें कि इसके 25 में परमेश्वर हमें बताता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है और सृष्टि की उपासना और सेवा की, और ना कि उस सृजनहार की जो सदा का धन्य परमेश्वर है। हम यहाँ पर सीखते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बता रहे हैं कि जब उन्होंने पौलुस को अपना जरिया बनाया है, तो अब परमेश्वर हमें भी अपना जरिया बनाकर ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम जो सीख रहे हैं उस कार्यों पर अमल भी करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अच्छी बात है
कि किस तरीके से पौलुस ने जो है उनको ध्यान रखते हुए, ताकि उनको वो उसकी बात को भी बड़े ध्यान से सुने। ये अच्छी बात है किस तरीके से उसने नए ईश्वर के बारे में उनको बताया। तो पास्टर जी, यहाँ पर हम देखते हैं एक बात आती है सैबत स्कूल के अंदर, रेखा को पार करना। क्या है रेखा पार करना? हम देख रहे हैं कि संत पौलुस जो है वो बार बार ये जो एथेंस के जो लोग हैं उनको सिखाना समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है जी। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो नहीं, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 24 से लेकर 34 तक ये यहाँ पर पौलुस का जो है वो भाषण है और अपने इस भाषण के दौरान वो बार बार जो है इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो है ऐसे देवी देवताओं की या ऐसे लोगों की उपासना नहीं करनी है जिसको कि हम स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं या सोना चांदी की मूर्तें हैं या वो और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको कि मनुष्य स्वयं अपने हाथों से बनाता है। पर वो ये करता है कि हमें एक ऐसे ईश्वर की, एक ऐसे खुदा की उपासना करनी चाहिए जो कि स्वयं में वो शक्ति, वो सामर्थ जो है वो रखता है, वो स्वयं में जो है वो जीवन रखता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि संत पौलुस ये जानता है, जब संत पौलुस जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है तो वहां जो लोग हैं वो उसको उतना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका वो ठट्टा उड़ा रहे हैं, उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो कई बार ऐसे हालात भी उत्पन्न हुए हैं संत पौलुस के साथ कि जब उसके भाषण के दौरान जब वो लोगों को बता रहा, सिखा रहा, तो लोग उसको स्वीकार जो है वो नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसे अन्य जातियों के बीच में, ऐसे अनभिज्ञ लोगों के बीच में जाते हैं जो कि प्रभु का उतना ज्ञान नहीं रखते, और जब हम उनको बताते हैं, सिखाते, समझाते हैं तो वो सारी हमारी बातों को जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें जो है उस लेवल में आने की जरूरत है, उनके उस तौर तरीके को सीखने की, समझने की जरूरत है, जो उनको पसंद आता है वो जो है करने की जरूरत है। बार बार संत पौलुस से हम ये सीख रहे हैं कि संत पौलुस ने जो है उनकी कोई कमियां, कोई खामियां नहीं निकाली और उनके अंदर में रहकर जो है उनको अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफ की, उनकी बड़ाई करी और उनका हौसला अफजाई किया। और इस प्रकार से क्या किया, उसने प्रभु परमेश्वर के वचन को जो है वो उन तक जो है वो पहुंचाया। और हमारे लिए जो है एक बहुत अच्छी बात सीखने की है और वो ये है कि जो प्रभु का सच्चाई हमको मिला है, जो सत्य हमको मिला है, हमें उसको बड़े ही सरल साधारण तरीके से जो है लोगों के बीच में जाकर जो है उनके स्तर पर जो है उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस रेखा को हम लांघेंगे, उस रेखा को हम पार करेंगे जो शायद हमारे लिए बहुत ही सीमित थी। हम एक कदम आगे आकर जो है प्रभु के संदेश को जो है उन तक हम साझा कर सकेंगे। आमीन, आमीन। ये बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुसमाचार को फैलाने का कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप फैलाते हैं, जिस तरीके के वो वचन जो है लोगों के दिलों में घर कर जाए और वो जो लोग हैं प्रभु के पास आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादित हूँ पाजी साहब कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े। धन्यवादित हूँ श्रीमती दीपिका जी आपका भी कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और आपने हमारे इस सैबत स्कूल को समझने में सहायता करी। आपका धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूँ कि आप जो है इस सैबत स्कूल के अध्ययन को बड़े दिल और बड़े उम्मीदों के साथ देखते हैं कि क्या नया वचन हमसे बात करता है। आप इसी तरीके के साथ हमारे साथ बने रहें और हम आपसे यूं ही सैबत स्कूल के अध्ययनों में मिलते रहेंगे। आप ये वचन अपने तक ना रखें लेकिन फैलाएं ताकि हर एक जन आशीष पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में। सबको जय मसीह।